प्रकार की विविधताएं वस्तुतः मेरी ही अभिव्यक्ति है, यानी चेतना की अभिव्यक्ति है, इसके आधार पर सिद्धांत बना। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर जो था वह प्रकृति को लेकर के था। ये जो बाहर अनुभव का संसार है, उस अनुभव के संसार को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो हमारी संस्कृति ने इसको प्रकट करने का और इसके प्रति व्यवहार करने का जो सिद्धांत बनाया, वह सिद्धांत वस्तुतः भारतीय संस्कृति में मूल आधार माना जाता है, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है, तो ये 3 डायमेंशनल संसार में, त्रिआयामी विश्व में चौथे आयाम की तलाश है, 4 डायमेंशन की। होल इंडियन कल्चर इज द क्वेस्ट ऑफ द 4 डायमेंशन। ये चौथे आयाम की तलाश है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो हमारा ये बाह्य संसार है, जो ऐन्द्रिक अनुभव का जो बाह्य संसार है, इसमें एक कोई चौथा आयाम भी है क्या, इसकी खोज है। इसमें भारतीय परंपरा पुरुषार्थ पर आधारित है, हमारी संस्कृति पुरुषार्थ पर आधारित है। पुरुषार्थों के बारे में हम सब जानते हैं कि ये 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें चौथा लक्ष्य है, 3 साधन है। पश्चिम में एक ही पुरुषार्थ था, क्योंकि ईश्वरीय आदेश था। क्या ईश्वरीय आदेश था कि इस संसार को का तुम्हें उपभोग करना है। ये जो कायनात बनाई है हमने, ये कायनात तुम्हारे उपभोग के लिए है। यानी एक ही पुरुषार्थ था, प्रकृति का उपभोग करना, चाहे जिसमें। और एक ही निषेध था कि ये जो विवेक का फल है, ये जो बुद्धि का फल है, अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल है, ये ज्ञान का फल, ये विवेक का फल, ये बुद्धि का फल मत खाना। एक ही निषेधात्मक आदेश और एक ही विधायक आदेश। इसके विरुद्ध भारतीय संस्कृति ने किसी निषेधात्मक आदेश की बात नहीं। उसने कहा कि मनुष्य को एक बायोलॉजिकल प्राणी के तौर पर आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यमे तदपसुलिन्नराणाम धर्मो हि तेषां अधिगो विशेषो धर्मेण हीना पशुभिस्समा। ये स्वीकार किया पहले तो कि मनुष्य भी पशु है, पशु से मनुष्य बनने की प्रक्रिया। इस नाते ईश्वर के प्रति श्रद्धा करना भारतीय परंपरा में, यहाँ की थियोलॉजी में आदेश नहीं रहा, धार्मिक आदेश नहीं था। धार्मिक आदेश क्या था? मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो। केवल मनुष्य बनने की प्रक्रिया ही भारतीय संस्कृति का मूल आधार रही है। और मनुष्य बनने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले यह स्वीकृति कि अर्थ और काम ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। आहार निद्रा भय मैथुन ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया तो पूरी होनी चाहिए, किंतु अगर सिर्फ यही पूरा करना ही उद्देश्य है, जैसा कि दूसरी थियोलॉजी में आया था, अगर यही सिर्फ पूरा करना उद्देश्य है तो पशु और मनुष्य के बीच विवेक सम्मत प्राणी में और विवेकहीन प्राणी में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए इन पर विवेक का अनुशासन, धर्म का अनुशासन चाहिए। धर्म विहित काम और धर्म नियमित अर्थ, यानी नीति से नियंत्रित कामनाओं की पूर्ति और नीति से नियंत्रित अर्थोपार्जन की प्रवृत्ति, ये होगा तो मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति क्या है? दूसरे संसार में जाना नहीं है। इस संसार को छोड़ेंगे तो मुक्ति प्राप्त होगी। मरने के बाद कोई डे ऑफ जजमेंट आएगा और जजा कजा होगी, निर्णय होगा और कर्मों के आधार पर स्वर्ग और
नरक मिलेगा और आजीवन स्वर्ग और नरक उसके बाद अनंत काल के लिए भोगना पड़ेगा। इस अवधारणा की अपेक्षा मुक्ति का सिद्धांत रखा कि हम जन्म के साथ ही बंधनों में हैं। दैशिक बंधन है, कालिक बंधन है, शरीर का बंधन है और हमारा जो संस्कार है, इंप्रेशंस है, जो सुपर इम्पोज्ड है हम पर, जो हम पर आरोपित है, इनका भी बंधन है। इन बंधनों से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है। अब ये मुक्ति कैसे होगी? तो प्रकृति हमारे लिए दूसरी थी नहीं, हमने ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया कि प्रकृति का उपभोग सिर्फ अपने लिए किया है। हमको कुछ चीजें पहले से प्राप्त थी जो दूसरों के द्वारा बनाई गई थी, दूसरों के द्वारा निर्मित थी, हमने उसका उपभोग किया है। हमारे लिए दूसरों ने कुछ किया है, हमने उसका लाभ उठाया है। ये सब कुछ हमारी संस्कृति में विचार करते हुए मोक्ष के संदर्भ में अवधारणा प्रतिपादित की गई। ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशये। एक भ्रम है भारतीय संस्कृति को लेकर के कि ये मोक्षवादी संस्कृति है, ये तो पलायनवादी संस्कृति है, ये संसार के वर्तमान समस्याओं से आंख मूंद करके एक लोकोत्तर लक्ष्य को निर्धारित करती है जो हमारे वर्तमान के अनुभव का विषय नहीं है। वस्तुतः यह सत्य नहीं है। सत्य क्या है? ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशये। हमें जन्म के साथ ही, प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ ही एक अनुरोध करूंगा, संख्या इतनी कम है और कोई समस्या है जो यहां नहीं हल हो सकती है तो बाहर जाकर के हल करने की कोशिश करेंगे। मुझे सामने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, अन्मनस्क चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर मुझे अपनी बात कहने में परेशानी होती है। और तीसरा अनुरोध ये करूंगा कि आजकल सबके गोद में एक बेवक्त रोने वाला बच्चा होता है, तो उसको थोड़ा थप्पी दे दें, सुला दें। मैं कह रहा था कि यह आरोप की भारतीय संस्कृति क्या है, मैं आरोपों से ही शुरू कर रहा हूं क्योंकि उन आरोपों को समझेंगे तो ध्यान में आएगा। आरोप भारतीय संस्कृति क्या है? पलायनवादी है, मोक्षवादी है, परलोकवादी है, इस लोक का विचार करने का नहीं रही है और इसके ठीक विपरीत स्थिति रही है। दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर सांस्कृतिक स्वरूप को समझाते हुए हम ऋण के साथ पैदा होते हैं और इन ऋणों की पूर्ति करना हमारा दायित्व है। यह परलोक में संभव नहीं है। और ये ऋण कौन से है? देव ऋण, जैसे ऋण, आचार्य ऋण। देव ऋण यानी इस प्रकृति का, देव शब्द द्युलोक में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए तो आता है, दिव्य के लिए भी, दिशाओं के लिए भी। तो चारों फैली हुई 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाओं में जो प्रकृति है, इस प्रकृति का देवताओं का ऋण है, ये पूरा होना चाहिए। सस्य श्यामला धरती का ऋण तो है ना, पिता का ऋण है जिसके कारण से, पितरों का ऋण है जिसके कारण से हम इस धरती पर हैं, जिनके कारण से हैं। अगर उन्होंने ही तय कर लिया होता कि मैं तो पैदा हो गया हूं लेकिन अब मुझे मोक्ष चाहिए, तो हम न होते। तो उनके भी ऋण की पूर्ति होनी चाहिए। और तीसरा और अंतिम, आचार्य ऋण। मनुष्य सब कुछ जान करके, समस्त ज्ञान उसकी मेधा में भर करके ईश्वर नहीं है। विविध लोगों ने प्रयास पूर्वक अनेक प्रकार के ज्ञान अर्जित किए और उस ज्ञान का वितरण भी किया है, स्वयं साथ लेकर के नहीं गए। तो जो अर्जित ज्ञान है, उस अर्जित ज्ञान का जिस प्रकार हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्ववर्ती टीचर्स ने डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज किया है, इंपोर्ट ऑफ नॉलेज किया है,
हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास जो ज्ञान है वह उसको डिसेमिनेट करेंगे, उसको वितरित करेंगे। और यह वितरण ही आचार्य ऋण की, ऋषि ऋण की पूर्ति है। जो ये तीनों पूरा कर लेता है उसको मोक्ष स्वतः प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास अलग से नहीं करना पड़ता है। अब एक स्थिति को ध्यान में देंगे, और यह संपूर्ण भारतीय संस्कृति में कह रहा हूं तो इसमें बौद्ध और जैन संस्कृतियां भी समाहित है। क्योंकि धर्मकीर्ति जैसा लॉजिशियन, तर्कशास्त्री, जब तर्कशास्त्र में न्याय बिंदु नाम की किताब लिखता है बुद्धिस्ट लॉजिक की, तो उसकी प्रतिज्ञा करता है सम्यक ज्ञान पुरुषा सर्व पुरुषार्थ सिद्धि अतस्तदव्युत्पाद्यते। सम्यक ज्ञान से ही सभी पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, इसलिए सम्यक ज्ञान का भी उत्पादन किया जा रहा है। यानी सम्यक ज्ञान उपदिष्ट ज्ञान नहीं है। किसी ने उपदेश दे दिया और हमने सुन लिया और तदवत आचरण करने लगे तो यह सम्यक ज्ञान नहीं है। ज्ञान के संबंध में एक सांस्कृतिक दृष्टि भारतीय परंपरा में रही है, वो दुनिया के अन्य किसी सांस्कृतिक समूह में नहीं प्राप्त होगी। ज्ञान की पवित्रता का सिद्धांत, ज्ञान से अधिक पवित्र धरती पर और कुछ भी नहीं है। यह अवधारणा, इसका कोई समान दिखता है थोड़ा सा तो वो दिखता है सोक्रेटिस में, जब वो कहता है नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान सद्गुण है। तो सद्गुणों की उस सूची में सोफिस्ट्री भी है, तर्क विद्या भी है। और तर्क विद्या वो कैसी है जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर इन सोफिस्टों को आप पर्याप्त पैसा दें और कहें कि सिद्ध करो कि कुत्ता तुम्हारा बाप था, तो ये अपने तर्क के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि कुत्ता तुम्हारा बाप था। इस प्रकार के रैशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट की परंपरा भी सद्गुण थी और ज्ञान भी सद्गुण था। लेकिन भारतीय परंपरा ने इसीलिए ज्ञान और युक्ति को अलग अलग कहा। युक्ति की, तर्क की, ज्ञान की प्राप्ति में उपकारक भूमिका तो हो सकती है। उपकारक भूमिका नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। लॉजिक इज ओनली इंस्ट्रूमेंट टू नो समथिंग, दैट इज नॉट नॉलेज। मैथमेटिक्स भी ऐसा है, टोटोलॉजी है, नए किसी प्रकार के ज्ञान को प्रस्तुत नहीं करता है। ज्ञान वह है जिसमें नवीनता है, और ज्ञान वह है जिसमें यूनिवर्सलिटी भी है, सार्वजनीनता भी है। मेरा ज्ञान मेरे लिए सही है, होमो मेंसुरा का जो सोफिस्ट्री मॉडल था, इसको शुरुआती दौर में ही भारतीय परंपरा ने खारिज किया। अर्थात भारतीय संस्कृति को समझना होगा तो त्रिरण की अवधारणा पर समझना होगा, ज्ञान की पवित्रता की अवधारणा के आधार पर समझना होगा। फिर आता कि ये तो बड़ी बड़ी बातें तो हैं, लेकिन किस, हाँ, अभी करें आप बात। अगर सार्वभौमिकता और नवीनता नहीं है तो फिर वह ज्ञान नहीं होगा। पहले ये समझें, ज्ञान होने के लिए इस क्षण जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान दूसरे क्षण में स्थायी होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, एक देश में जो ज्ञान हो रहा है वही ज्ञान उन परिस्थितियों में दूसरे ही देश में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हमको आदमी दो पैरों वाला इस देश में दिखाई देता है, दूसरे देश में जब जाएंगे, दूसरे इस टाइम कॉन्टिन्यूम में जाएंगे तो वो चार पैरों वाला दिखाई देगा, फिर वह मनुष्य के कौन का ज्ञान नहीं है। अर्थात ज्ञान का तात्पर्य क्या है? हाँ, यहां एक प्रश्न आता है कि ये ऑब्जेक्टिविटी उसमें होगी कि नहीं होगी। वस्तुतः जो प्रश्न आता है वो नॉवेलिटी और यूनिवर्सलिटी का नहीं है। नॉवेलिटी और यूनिवर्सलिटी तो स्वीकार्य तथ्य है, हम रोज का व्यवहार करते हैं कि जैसा हमने पीछे देखा था वैसा ही अब देख रहे हैं।
तब हम उसको दूसरे ज्ञान से, पिछले ज्ञान से, नए ज्ञान का रिजम्बलेंस करते हैं और उसके आधार पर प्रमाणित करते हैं कि यह ज्ञान है। किंतु दूसरा प्रश्न आता है कि हम जिस प्रकार से चीजों को अपने बाहर देख रहे हैं, वस्तुतः चीजें हमसे बाहर हैं कि नहीं। क्योंकि अगर एकदम पक्का मान लें कि चीजें हमसे बाहर हैं, तो हमको मानना पड़ेगा कि सड़क पर जो गाड़ी हमने अभी देखी थी वो गाड़ी वहीं होनी चाहिए। दूसरा विषय आता है शेयरेबिलिटी का प्रश्न इसमें आएगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे मन में बने हुए प्रत्यय हैं, बने हुए विचार हैं। मेज कहते 4 पैर वाली एक फ्लैट प्लेटफॉर्म वाली रचना ध्यान में आती है। चारपाई कहते ही 4 पैरों वाली, 4 पायों वाली एक रचना ध्यान में आती है। लेकिन मनुष्य जाति का आज तक का अनुभव यह है कि एक साथ मेज के चारों पैर कोई नहीं देखा है। किसी भी क्षण ये संभव नहीं है कि हम चारों पैर देख सकें। अब चारों पैर नहीं देखते हैं, उसके बाद भी हम मानते हैं कि ये जो 4 पैर वाला मेज है ये ऑब्जेक्टिवली रियल है, वस्तुगत रूप से सत रचना है। यह हमारी जो बौद्धिक रचना है, प्रत्यय है, उस बौद्धिक रचना में, प्रत्ययों में एक लंबे समय से चल रहा संस्कार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और यह संस्कार ही, ये प्रत्यय ही, ये विचार का ढांचा जो है, ये ढांचा ही यूनिवर्सल बनाता है ज्ञान को। ये एक बड़ी लंबी बात, पश्चिम में तो लंबी बात रही है, भारतीय परंपरा में बस नहीं रही है, क्योंकि हमने तो पहले ही मान लिया ज्ञानम तु वस्तु तंत्रम न तो। नॉलेज सब्जेक्टिव नहीं है, नॉलेज हमेशा ऑब्जेक्टिव है। एक सी परिस्थिति में एक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हुए सभी जिस वस्तु को जिस रूप में देखते हैं वही उस वस्तु का स्वरूप है। अब दूसरा प्रश्न आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ मायावाद होने के कारण से यूनिवर्सलिटी और इटर्निटी का ज्ञान में सिद्धांत कहां टिकता है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन हम जब शेयर कर रहे होते हैं, हम आप सब एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न स्थानों से लोकस चेंज होने के कारण, डायमेंशन चेंज होने के कारण, व्यू पॉइंट चेंज होने के कारण से अलग अलग दिख रहा होगा। मुझे इस लाइट में इस ग्लास का जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है, आपको शायद वैसा वहां से नहीं मिल रहा होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्शन ग्लास का ही है। ये जो हम शेयर कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के स्वरूप में के चेंज होने के बाद भी, तो वह शेयरेबिलिटी वस्तुतः अगर सब्जेक्टिव होता ज्ञान, व्यक्तिनिष्ठ होता, व्यक्ति के अपने इंद्रियानुभव का विषय होता, तो शेयर नहीं हो सकता था। हम सब एक सी परिस्थिति में चीजों को एक रूप में सहभागी होकर के देखते हैं, ये उसकी यूनिवर्सलिटी है। तो एक विषय ज्ञान की पवित्रता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है संसार की निरंतरता। किसी एक क्षण में ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, चाहे ईश्वर ने की। मोक्ष प्राप्ति के साधन के लिए अपने जड़ों से उखड़ होने की बात की, 3 क्रिया उखड़ सर बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान ने तो किसी ऋण से उखड़ नहीं हुए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति उनको भी संभव हुई, वो कैसे संभव? वो शंकराचार्य सिर्फ बुद्ध ही नहीं, शंकराचार्य वो भी किसी ऋण से मुक्त नहीं है, पता। इसीलिए अंतिमतः ज्ञान की पवित्रता का सिद्धांत, ज्ञान महत्वपूर्ण है, ज्ञान ही प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्ति का जो तरीका
तरीका है, उस तरीके को जब ध्यान देंगे तब ये समझ में आएगा कि वह